अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है और ब्रॉक ओज़ुविद के ये सीरीज़ छोड़ जाने के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मोहम्मद बोज़दैक इस सीरीज़ के मामलात में बहुत कंफ्यूज हो गए हैं और इन चंद दिनों में ये बात साबित भी हो गई है। वो कैसे, तो इस बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इस ड्रामे के हवाले से अब जबकि सितंबर करीब आ चुका है तो खबरों के आने का सिलसिला भी बढ़ चुका है, तो इन खबरों के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात की जाएगी कि कौन सी अदाकारा किस किरदार में कास्ट कर ली गई है, इस सीरीज का नाम क्या होगा। इसके अलावा उन कंफ्यूजन्स पर तो बात हम करेंगे ही जिन्हें मोहम्मद बोज़दैक फेस कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ब्रॉक ओज़ुविद के जाने के बाद मैं इसी सोच में थी कि मोहम्मद बोज़दैक ने अब एक पूरी नई सीरीज तैयार करनी है, चाहे वो स्क्रिप्ट की सूरत में हो, अदाकारों की कास्ट के तौर पर हो या फिर सेट्स की तैयारी में, क्योंकि अदाकारों की ट्रेनिंग और सेट्स की तैयारी के लिए कई माह चाहिए, जबकि इनके पास सिर्फ 1.5 माह का वक्त था, यानी कि तैयारी के लिए ये वक्त बहुत कम था। तो इसी वजह से मोहम्मद बोज़दैक के ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिनसे मालूम हो रहा है कि वो कंफ्यूज है और कम वक्त में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन कभी वक्त बदल जाता है, कभी जज्बात बदल जाते हैं और कभी हालात बदल जाते हैं, और कभी कोई अदाकारा वो रोल परफॉर्म करने के लिए राजी नहीं होती जिसकी उसे ऑफर की गई है। मैंने अपने चैनल पर मौजूद पिछली वीडियो में एलेना बोस के बारे में कहा था कि उसने नीलूफर खातून का किरदार प्ले करने के बारे में अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। हालांकि तब तक ये अफवाह फैल चुकी थी कि एलेना बोस ये रोल प्ले करने पर राजी हो गई है, लेकिन मैंने ये खबर आप लोगों को नहीं दी थी। और इसकी वजह ये थी कि जब कोई अदाकार या अदाकारा कोई रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो साथ ही उस ड्रामे के प्रोड्यूसर को भी फॉलो कर लेते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पर, या फिर स्टोरी वगैरह लगा देते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई थी और फिर कल ही ये खबर आई कि एलेना बोस ने नीलूफर खातून का रोल कबूल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्हें मनाने की कई बार कोशिशें की गई। तो उधर से एटीवी के प्रमोशनल एड की शूटिंग का वक्त भी करीब आ चुका है। तो ऐसी सूरत में मोहम्मद बोज़दैक ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि जिस अदाकारा को फातिमा खातून का रोल ऑफर किया गया था उसे नीलूफर बना दिया गया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मराकश से ताल्लुक रखने वाली एक अदाकारा है जिसका नाम मुहासिन मुराबत है और अब वो ओरहान सीरीज की नीलूफर सुल्ताना है। और मुहासिन चूंकि अरब है तो मुहासिन को नीलूफर बनाने से अरबों में खुशी की लहर आ गई है और वो फख्र भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि इस अदाकारा को नीलूफर खातून बनाने पर तुर्कों से ज्यादा एतराज अरबों की तरफ से आ रहे हैं। उनका एतराज ये है कि इसकी ना आंखें नीली हैं और ना बाल सुनहरे। हालांकि नीलूफर खातून बाज़ंदीनी शहजादी थी तो मुहासिन में ऐसी कोई भी खूबी नहीं। तो इस पर मैं यही कहूंगी कि ये एक अलग बहस है कि नीलूफर खातून नीली आंखों वाली थी या फिर ब्राउन आंखों वाली। और एलेना बोस इस रोल के लिए बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब वो नहीं मानी तो क्या करें। और चले दिल को ये कहकर तसल्ली दे दें कि ये सीरीज प्यार, मोहब्बत और रोमांस के बारे में नहीं है और ना ही ओरहान गाजी की बीवियों के बारे में, बल्कि ओरहान गाजी की फतूहात के बारे में है। और अगर मोहम्मद बोज़दैक कोई नीली आंखों वाली मशहूर अदाकारा लाते तो वो अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट में तब्दीली करवाती, अपने सीन्स भी ज्यादा करवाती और ओरहान बे की कहानी खराब करती। लेकिन अब एक नई अदाकारा को लाकर इन मुसीबतों से हम भी बच जाएंगे और मोहम्मद बोज़दैक भी, क्योंकि एलेना बोस के बारे में दी जाने वाली खबर के जब इस हिस्से की तरफ आते हैं कि एलेना बोस को कई बार मनाने की कोशिश की गई, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो स्क्रिप्ट में लिखे गए रोल से खुश नहीं थी। यानी कि स्क्रिप्ट के हिसाब से शायद नीलूफर खातून इस सीजन में ज्यादा जगह हासिल ना कर पाए और फोकस ओरहान बे की अचीवमेंट्स होंगी। और एलेना बोस ने इसमें ऐसी ही तब्दीलियों की फरमाइश की होगी जिसे मोहम्मद बोज़दैक पूरा ना कर सकते हो, वरना फिर कहानी खराब हो जाती और औरतों के सिनेरियोस से भर जाती। इसलिए फातिमा खातून का रोल जिस अदाकारा को ऑफर किया गया था उसे नीलूफर बना दिया गया और इस हिसाब से ये एक अच्छा फैसला है। और जहाँ तक नीलूफर खातून बनाई जाने वाली अदाकारा की अदाकारी का ताल्लुक है तो मुहासिन मुराबत इसमें कम नहीं। इसकी पहले से एक फैन बेस मौजूद है और डेली सीरीज में काम करने का तजर्बा भी इसके पास पहले से है। और हान सीरीज के हवाले से मोहम्मद बोज़दैक ने दूसरा बड़ा काम अब तक ये किया है कि तुर्की के एक अदाकार जिनका नाम बारिश फलाए है, इन्हें इस सीरीज में कास्ट कर लिया है। और इस अदाकार को लिए जाने पर तुर्की के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि यह अदाकार बहुत अच्छा है और वो इसे लिए जाने पर मोहम्मद बोज़दैक और आतिला एंगन से एक जबरदस्त सीजन की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि ये अदाकार इस सीरीज में एक ऐसा इजाफा है जिसके बाद इस सीरीज से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जानी है। क्योंकि ये अदाकार अपने ड्रामों के मामले में काफी पिकी है और अपने किरदार को अपनी अदाकारी से अमर कर देता है। और शायद एलेना बोस के इनकार की एक बड़ी वजह बारिश फलाए को भी नए सीजन में लिया जाना हो सकती है, क्योंकि इससे पहले एलेना बोस और बारिश फलाए
एक सीरीज में काम कर चुके हैं जिसका नाम परम पार्चा है, और एलेना को इसके साथ काम करके अंदाजा हो गया है कि बारिश वो अदाकार है जो हमेशा स्क्रिप्ट में ज़्यादा जगह और अटेंशन लेता है। तो अगर बारिश ने इस सीरीज में आना कबूल कर लिया है तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि हमें स्क्रिप्ट की तरफ से बेफिक्र हो जाना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि कहानी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बारिश फ्लाई इस सीरीज में ना आता। तीसरा बड़ा काम जो मोहम्मद बोज़दैक ने इस सीरीज के मामले में किया है, यानी कि जो सुनने में आ रहा है, वो ये है कि हलीमा के किरदार को लाने का इरादा छोड़ दिया है, और अभी तक तो यही मालूम है कि इस किरदार को लाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। वाकई कोई मुझे ये बताए कि हलीमा को ओरहान सीरीज में लाने का क्या फायदा है। वो तो बाला खातून की ख्याली बेटी थी, अब जबकि बाला ही नए सीजन में नहीं रही तो हलीमा क्यों? वैसे भी ओरहान बे की कई बीवियां थीं और एक बहन फातिमा थी, दूसरी तरफ अलाउद्दीन की बीवी गोंचा है, और शायद कुछ जंगजों की बीवियां भी दिखाई जाएंगी। तो इस तमाम सिनेरियो में क्या हलीमा की कोई जगह बनती है? आप लोग खुद ही बताइए। और हलीमा वाली अदाकारा बेशक सुपर टैलेंटेड है, लेकिन उसका किरदार खींच खींच कर इतना लंबा कर दिया गया था कि वो बोरिंग हो गया था। हलीमा को लाने से बेहतर है कि मोहम्मद बोज़दैक उस्मान बे के दूसरे बच्चे लाएं। और एक और कंफ्यूजन जो इस ड्रामा सीरीज के हवाले से चल रही है, जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगी, वो इस सीरीज के नाम के हवाले से है। यानी कि मोहम्मद बोज़दैक और ATV को अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि ये नई सीरीज होगी या फिर कुरुलुश उस्मान का सीक्वल, और इसका नाम क्या रखा जाए। यानी कि पहले ये ऐलान किया गया कि ये कुरुलुश उस्मान का 7वां सीजन है और इसका नाम कुरुलुश ओरहान होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं था, बेहतरीन नाम है। लेकिन फिर इसके बारे में ये खबर आई कि इस सीरीज का नाम सुल्तान ओरहान होगा। लेकिन जब इस सीरीज का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया गया तो उसका नाम ओरहान बे था, और एक और सोशल मीडिया अकाउंट का नाम ओरहान बे डिजी था। फिर इसके बाद एक और नाम सामने आया, कुरुलुश डिजी यानी दोनम, और ये सिर्फ पिछले 3 दिनों की सूरत हाल है। यानी कि जब नाम ही डिसाइड नहीं हो रहा तो एक पूरी सीरीज ये कैसे चलाएंगे। तो बहरहाल इस सीरीज के नाम के बारे में मोहम्मद बोज़दैक को अटेंटिव हो जाना चाहिए और इसके लिए कोई एक नाम डिसाइड करना चाहिए। आसान हल तो यही है कि इस सीरीज का नाम कुरुलुश ओरहान रख दिया जाए, क्योंकि दिरुलुश की तरह कुरुलुश नाम भी अब एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन इस मामले में मसला ये पैदा होगा कि कुरुलुश नाम रखने से मद्दाहों के जहनों में ब्रॉक ओज़विद का चेहरा ही आएगा और ओरहान सीरीज की कोई अपनी शनाख्त नहीं होगी। तो चाहे इस सीरीज का नाम सुल्तान ओरहान रखा जाए या फिर ओरहान बे रखा जाए और या युक्सिलिश ओरहान, लेकिन कुरुलुश अटैच करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि जैसा कि ओरहान गाजी की तारीख में एक अपनी अलग शनाख्त थी, तो इसी तरह इस सीरीज की भी एक अपनी अलग शनाख्त और नाम होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों को नई नीलूफर खातून कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।